हाय एवरीवन, वेलकम टू सिजलिंग कॉफ़ी। तो आज हम बात करेंगे भालू के बारे में। बहुत टाइम हो गया था भालू के बारे में एक वीडियो नहीं बनाया था, बट मैंने उनका एक वीडियो देखा जिसमें इनके 5 साल यूट्यूब पे इन्होंने कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो उन्होंने एक व्लॉग बनाया था ससुर जी की चोरी पकड़ी गई, जिसके लिए काफ़ी ट्रोल हुए। ये पहली बात तो आप रख क्या रहे हो, थंबनेल रख क्या रहे हो, ससुर जी की चोरी पकड़ी गई। इन लोगों में तो वैसे भी अगर कुछ जरा सा भी ऊपर नीचे लिख दिया तो बहुत ज़्यादा वैसे ही ट्रोलिंग होती है। तो जितने भी इनके होंगे उन्होंने इनको ट्रोल कर दिया। चलिए ठीक है। और उन्होंने उसमें डाला था रमज़ान की रौनक वगैरह डाला था, बट मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा रमज़ान की रौनक वगैरह। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि इनको जो YouTube पे 5 साल हो चुके हैं उसका क्रेडिट देने की जब बात आती है तो उन्होंने क्रेडिट नहीं दिया अपनी भाभी को बिल्कुल। इन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग हैं गाइस, वो बहुत सारे लोग सिर्फ 5 लोग हैं, भाई भाभी रिजा रिहान और उनकी अम्मी। उनको क्रेडिट देने में इनका वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और वो बहुत सारे लोग हैं। अगर ये भाभी का नाम बोल देती या दीपिका का नाम बोल देती तो पता नहीं क्या हो जाता। वो तो क्लियर दिखता है कि इन लोगों में जो है वो रिलेशन ठीक नहीं है। भाभी की बदौलत वो कहाँ से कहाँ पहुंची है। मैं तो गाइस बोलना चाहूंगी अर्श से फर्श तक का सफर रहा होगा शायद इसका, क्योंकि पहले ये नॉर्मल सी नौकरी वगैरह करती थी, उसमें भी 5-6 हज़ार रुपये में आप समझ ही सकते हैं, ट्रैवल वगैरह में और क्या ही बचेगा। तो इन्हें कहाँ से, मतलब एक ये भोपाल की जो एक नॉर्मल स्लम एरिया वगैरह से उड़ करके आज ये यहाँ पे रह रहे हैं। मीरा रोड तक का सफ़र जो है वो तो सभी को ही पता है। ठीक है, भाभी की बदौलत ही है, क्योंकि इनको तो कोई नहीं जानता था, दीपिका मैडम को जानते थे, तो दीपिका मैडम की बदौलत इन लोगों को जाना। रिजा रिहान उस टाइम पे ज़्यादा कोविड के नाम पे बच्चों का कंटेंट पे भी काफ़ी लोग ध्यान रखते थे, तो देखते भी थे, तो इस वजह से जो है ये उस चीज़ में आई और इनका भी चलने लगा। पहले क्योंकि दीपिका को लोग देखते थे, फिर दीपिका के बाद इसने अपना खोला तो साथ साथ लोग इसको भी देखने लग गए। ठीक है, और इसको क्रेडिट देने में बड़ी प्रॉब्लम होती है भाई, ये तो मैं मानती हूँ इन लोगों के है बीच में कलेश वगैरह है। अब ऐसा नहीं है। और जो इनके जो हस्बैंड हैं खालिद मियाँ कहते हैं कि अल्लाह ने इन्हें चुना है इस काम के लिए। भाई कौन से काम के लिए चुना है अल्लाह ने, मुझे तो समझ। आप ऐसा कौन सा सोशल का मतलब सामाजिक कार्य कर रहे हैं कि आपको अल्लाह ने उस चीज़ के लिए चुना है। आप अगर इन पैसों से, अगर आप जो जितना भी अर्न कर रहे हैं, अगर आप कुछ किसी के लिए अच्छा भला कर रहे हैं तो दिखाइए ना, आप ऐसा क्या कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखता। आप 5 मिनट तक या 10 मिनट तक तो आपकी वीडियो में पेड प्रमोशन चलता रहता है। ठीक है, कि ये सीरम लगाइए, वो सीरम लगाइए, 20% डिस्काउंट। आपको पता है कि ये कितना भी चार्ज करती है। पहले ये प्रमोशन की 60,000 से लेकर के अब ये सीधा आ चुकी है 1 लाख रुपए तक के प्रमोशन में। ठीक है, सामान तो उनको फ्री में मिलता ही मिलता है, साथ में ये प्रमोशंस के और जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसके सारे ये पैसे लेते हैं। ठीक है, सीरम की ऐड करती हैं, सीरम की डिटेल्स बताती हैं, हेल्दी स्किन के लिए ऐसा है वैसा है। एटलीस्ट आप जब कपड़ों का प्रमोशन कर रहे हैं, ज्वेलरी तक का तो भी ठीक है, आपको बहुत सारा पैसा मिलता है, उसमें सब चीज़ें फ्री में मिलती हैं। कपड़े तक का जो आप प्रमोशन करें, पहले आप अपनी हेल्थ ठीक करिए। आप जो दूसरों को एडवाइस करते हैं कि भाई इससे अच्छा हेल्थ ठीक होता है, इससे ये अच्छा था, आपको देखने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। आप ऐसे इन्फ्लुएंसर बनिए कि आप लोगों को एक अच्छे काम के लिए आगे इन्फ्लुएंस कर सके। बट मुझे तो आपके डेली ही व्लॉग दिख रहे हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। और आप पहले अपनी हेल्थ ठीक करिए ताकि आप दूसरों को तब उस चीज़ के लिए बोल पाएँ, क्योंकि हर किसी के पास हर किसी के व्लॉग देखने के लिए लोग नहीं आते। आपके व्लॉग में मैं देखती हूँ 16 से 17 लाख व्यू, 20 लाख 30 लाख व्यूज़। तो गाइस आप समझ सकते हैं कि कितनी इनकम हो रही है। 20 से 30 लाख व्यूज़ आप सोचिए ज़रा। जिसकी बदौलत ये कमा रही है वो है दीपिका कक्कड़ इब्राहिम, है ना। और उसको क्रेडिट देने में इनको प्रॉब्लम होती है भाई। एक नाम ही ले देती, भाभी को भी अच्छा लग जाता, आना जाना तो है ही वैसे ही बंद। ठीक है, अब ये जो ये कुछ लोग हैं ऐसे, सना खान हो गई जैसे कि जिन्होंने हिजाब पहना वगैरह। ठीक है, पहले इन लोगों ने अपनी जिंदगी के तो मजे ले लिए, लाइफ के मजे ले लिए इन्होंने भी और सना खान ने भी। और अब दुनिया को ये जो बता रहे हैं कि रहमत जो भी है इनका, जो भी इससे रिलेटेड, इस त्योहार से रिलेटेड, ईद से रिलेटेड और इनके जो भी
मजहब में होता है या जो भी है उस चीज के बारे में बता रहे। तो पहले भाई क्या था, पहले आप लोगों को नहीं पता था कि क्या चीजें होती हैं क्या नहीं होती हैं, और एकदम से आपको सडनली ये सारी चीजें हो जाती हैं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के आप हिजाब पहनती हैं और फिर उस चीज की सलाह देने लग जाती हैं कि इसमें ऐसा होता है। पहले क्या था, मुझे ये चीजें समझ में नहीं आती। पहले क्यों नहीं आपको ये सब चीजें बताई गई या नहीं पता था? आप लोग बच्चे तो थे नहीं आप, ठीक है। ऐसे कैसे मतलब एक नॉर्मल से जो है इंसान एकदम से ये सब चीजें कर लेता है। और इनके भी व्लॉग में कुछ खास होता नहीं है, डेली व्लॉग्स ही होते हैं। देखिए कुछ मेहनत का वैसा कुछ काम धाम है नहीं इसमें कि इनको कुछ पसीना बहाना पड़े, ये करना पड़े, बैठे बैठे ही कर रहे हैं सब कुछ। और व्लॉगिंग लाइक का मतलब अगर आप मेहनत बोले तो जैसे कि भारती ने, देखो भारती का मैं व्लॉग देखती हूँ, उसका भी मैं व्लॉग देखती हूँ। उसने स्ट्रगल किया है भाई, काफी स्ट्रगल किया उसने, ऐसा नहीं है। बहुत स्ट्रगल करने के बाद वो आज इस मुकाम पे पहुंची है कि उसके शोज आते हैं, उसका यूट्यूब चैनल है, सब कुछ है। बट आपका स्ट्रगल नहीं है भाई, आपकी भाभी का स्ट्रगल की वजह से आज आप यहाँ पहुंची है। रिजा रिहान की स्ट्रगल की वजह से आप यहाँ पहुंची है। उनको व्लॉग में आपने दिखा करके व्यूज लिए हैं, उनको वीडियो बनाए हैं, ठीक है। आपको तो गुड फॉर नथिंग है और उनको तो उनका हक भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब दूसरों की बदौलत आगे बढ़ जाते हैं और उनको अपनी सक्सेस में शामिल करने में भी उसको दिक्कत आती है। और जो दीपिका है वो तो भाई वो तो कहती है मेरी फैमिली के बारे में कोई कुछ नहीं बोलना भाई, मेरी फैमिली के बारे में कोई कुछ नहीं बोला। वो इनके लिए खाना बनाते बनाते थक गई है। इन लोगों ने चिकन के पतीले वगैरह भर भर के बना करके हर एक बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेशन से लेकर के फैमिली मेंबर नौकर से लेकर तक के सब के उसने बर्थडे सेलिब्रेट किए होंगे। इतना खाना बनाया होगा बेचारी ने कि मतलब आज वो बेचारी को उसको क्रेडिट भी नहीं मिल रहा ठीक है। और आज उसके नाम पे ये करोड़ों छाप भी रही है। लेकिन एक मतलब दीपिका को एक क्रेडिट देने में इसको प्रॉब्लम आ गई भाई, कि क्रेडिट देने में कितना, एक नाम बोलने में इसको मैं आ गई। मैं जब व्लॉग देख रही थी, ठीक है, 5 गाड़ियां हैं, प्रॉपर्टी है, इसे जानता कौन था? सिर्फ दीपिका की वजह से ही ये आई है व्लॉग में, तो लोगों ने देखा है कि हाँ ये उसकी ननंद है, जो भी है, ठीक है। और गुटका किंग कहता है कि भाई अल्लाह ने चुना है हमें इस काम के लिए। अरे व्लॉगिंग के लिए अल्लाह ने आपको चुना है क्या? या फिर सोशल काम के लिए? अगर आप कुछ ऐसा सोशल काम कर रहे हो तो आप बोल सकते हो कि अल्लाह ने आपको चुना है। मतलब यार ये तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं रही उस चीज के लिए, ठीक है। और हर चीज जो भी ये दिखाते हैं, परचेज करते हैं या करवाते हैं, उसमें भी इनको जो होता है 25% ये कहते हैं कि हमारा कोड लगा करके आपको इतना मिलेगा, ठीक है। कोड लगा करके इनका भी बेनिफिट मिलता है। हर चीज में पैसा है भाई, हर चीज में पैसा है, ठीक है। तो फिर उसको इतना सब चीज बोलने में क्या दिक्कत है कि हाँ भाई मैं आज जो भी हूँ, मैं भाभी की, भाई तो खैर छोड़ ही दो, भाभी की वजह से हूँ, ठीक है। इनके जो रेस्टोरेंट है, इन्होंने रेस्टोरेंट खोला है, हाँ उसके रिव्यूज वगैरह कुछ इतने खास नहीं है। ये खुद ही सारे रिश्तेदार वगैरह उसमें अपने रिव्यूज वगैरह देते हैं, क्योंकि अगर क्या है ना 3.6 रेटिंग भी अगर नहीं मिली रेस्टोरेंट को तो वो उस अच्छे रेस्टोरेंट में शामिल नहीं होता। तो ये सारे रिश्तेदार मिलकर के जो है उसको रेटिंग देते हैं ताकि 3.6 तक रेटिंग बनी रहे। वो तक इन लोगों ने किया है। मगर जैसे क्या होता है ना, कई बार हम खाना बुक करते हैं तो उससे पहले हम लोग रेटिंग्स वगैरह चेक करते हैं कि क्या रेटिंग है, तभी आप लोग खाना ऑर्डर करेंगे, क्योंकि तभी आपको एक ट्रस्ट भी आता है। बट अब तो वो भी नहीं है, क्योंकि खाने की रेटिंग इतनी लो है कि खुद ही रिश्तेदारों को आ करके उसमें रेटिंग देनी पड़ गई मजबूरी में। 3.6 की रेटिंग ताकि बरकरार रहे, वो भी नहीं है। और वैसे भी इनको अब तो कंटेंट की कोई कमी नहीं है, प्रेगनेंसी है, पूरा कंटेंट लोग देख रहे हैं, पूरा सब कुछ है। हर व्लॉग में पूरा जो है इफ्तार इन हॉस्पिटल सब कुछ है। तो वही प्लीज़ मुझे तो लगता है इसमें इसको क्रेडिट देना चाहिए था। और सब कुछ तो अब इनका वैसे भी खत्म हो चुका है। भाभी ने इतना किया है, इतना तो बोल ही सकती थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोगों का इसमें क्या कमेंट था, आप प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। ओके, टाटा बाय बाय।